हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाइट। क्या लेकर आया हूँ? लाइट। तो बने रहिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। और जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो समझते हैं कि लाइट की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है। लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को मीडियम भी माना गया है। लाइट को मीडियम भी माना गया है, जिसको हम लोग माध्यम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। सर कैसे कहें कि लाइट माध्यम है, मीडियम है? मान लीजिए कि ये हमारा आई है, ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर आई है, क्या आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। इसको दिखने के लिए, ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? किसकी जरूरत होगी? लाइट को देखने की, लाइट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत होगी। जब इस टॉर्च से, मान लो टॉर्च जो है सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट जब ऑब्जेक्ट पे गया तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों को कहेगा लो अब देख लो हमें। तो आई भी था, ऑब्जेक्ट भी था, लेकिन ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था। बीच में कौन आया? लाइट आया, जो इन दोनों को दिखाने का काम किया। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आई और ऑब्जेक्ट के बीच का ये मीडिएटर का काम किया है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लेते हैं कि आप शादी विवाह तो देखबे करते हैं, गांव देहात में होता है। एक तरफ हो गया आपका लड़का पक्ष का, और दूसरी तरफ हो गए लड़की पक्ष का। एक तरफ लड़की पक्ष, एक तरफ लड़का पक्ष। अब लड़का को भी शादी करना है और लड़की की भी शादी करना है। लड़का की शादी तो लड़की से ही होगी ना, लेकिन ये दोनों का रिलेशन बन नहीं पा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के लिए अननोन है तो दोनों मौजूद। लेकिन आप लोगों ने गांव देहात में सुना होगा, हम लोग इसको बोलते हैं अगुआ। क्या कहते हैं? अगुआ। इसका काम ही होता है दो रिलेशन को जोड़ना, मतलब लड़का लड़की का शादी करवाना वाला ही गांव देहात में अगुआ कहलाता है। तो अगुआ आता है और इन दोनों की शादी करा देता है। इन दोनों की क्या कराता है? शादी करा देता है। तो लड़का भी था, लड़की भी था, लेकिन शादी नहीं हो रही थी। लेकिन कौन कराया? अगुआ कराया था। अगुआ यहां पर मीडिएटर हो गया। अगुआ यहां पर मीडिएटर हो गया। तो उसी प्रकार आई और ऑब्जेक्ट दोनों था, लेकिन दिख नहीं रहा था ऑब्जेक्ट आई को। तो आया कौन? लाइट। लाइट आया, लो भैया हम आ गए, अब हमें तुम देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है मीडियम होता है। लाइट मीडियम होता है। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट वे मतलब सीधी रास्ता में, सीधी, या इसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा में गमन करती है। एकदम जो आप देख रहे हैं ना, एकदम ऐसे अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो ये रूम में लाइट जलाते और नागिन डांस करते हुए लाइट दूसरे रूम में भी चला जाता। उस रूम में लाइट लगाने की जरूरत हमको नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि लाइट जो होता है ना, स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। इसकी स्पीड की बात कर लो, इसकी स्पीड की बात कर लो, तो स्पीड जो होता है लाइट का, वो सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, कहां होता है? तो सबसे ज्यादा होता है आपका एयर में, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम। एयर बोल सकते हैं या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं। तो एयर का मतलब हवा और वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो कितनी होती है सर? तो 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। कहां? एयर या फिर वैक्यूम में। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल गया कि हवा में ज्यादा होगा या निर्वात में, तो आपको आंसर टिक आउट करना होगा निर्वात में। आई बात समझ में? और यह भी ध्यान देना होगा कि डिफरेंट मीडियम मतलब अलग अलग माध्यम में क्या होता है, स्पीड जो होता है ना, स्पीड जो होता है लाइट का वो भी डिफरेंट होता है। वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अलग अलग मीडियम में स्पीड जो होता है लाइट का अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कि कैसे अलग अलग होता है। तो अभी अभी आपने देखा कि एयर में कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या यहां पर हम बात करते हैं यदि वाटर में कितना होता है सर, तो वाटर में जो आपका होता है ना वो होता है आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं ग्लास में कितना होता है, तो बात कर सकते हैं तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी यहां पर देखिए एयर, ग्लास और वाटर के बीच यदि कंपेयर किया जाए तो एयर जो हमारा होता है, एयर और यहां पर वाटर और ग्लास, इन तीनों में अलग अलग स्पीड है लाइट की। लाइट की स्पीड क्या है? अलग अलग है। एयर क्या है सर? तो ये गैस है। वाटर क्या है सर? लिक्विड है। और ग्लास क्या है सर? सॉलिड है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ग्लास का पार्टिकल्स को अरेंज करना चाहे, उसके कण को अरेंज करना चाहे तो उस प्रकार से होगा। अगर लिक्विड को करना चाहे तो इस प्रकार से होगा। और गैस के पार्टिकल्स को अरेंज करना चाहे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखेगा। यानी कि यहां अरेंजमेंट से तो ये हमको दिख रहा है कि इसमें देखिए गैप बहुत कम है, गैप पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। अगर इसके कंपेयर में इसको देखा जाए तो इसमें ज्यादा है। अगर इसके कंपेयर में इसको देखा जाए तो ये ज्यादा है। यानी कि गैप सब में ज्यादा है। तो आप देखते हैं कि जब खाली रास्ता रहता है ना तो आप दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह आ गया तो थोड़ा सा बच के चलते हैं। कहा है कि अगर टकरा जाएगा तो लात जूता के मार खाना पड़ जा सकता है आपको। इसलिए आप आराम आराम से कहां चलेंगे? भीड़ भाड़ वाली जगह में। आराम आराम से कहां चलेंगे? भीड़ भाड़ वाली जगह में। तो भीड़ भाड़ वाली जगह में भैया स्पीड कितना है? कम है। अगर थोड़ा सा खाली मिल गया जगह तो आप अपना स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, कर लेंगे 2 से 2.25 कर लेंगे। अगर और ज्यादा खाली हो गया तो फिर तो आप दौड़ने लगिएगा ना। यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड आपकी किस में होती है? दौड़ में होती है। यानी कि आप दौड़ने लगे तो दौड़ेंगे किस में? गैस में। दौड़ेंगे किस में? गैस में। लपकेंगे किसके? लपके समझते हो? तेजी से लपकना, चलना, उसी को लपकना कहते हैं। तो लिक्विड में हम लोग तेजी से धीरे धीरे बुलेंगे केरा में, सॉलिड में। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो लाइट हमारा होता है ना भैया, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है सर? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे हम लोग बोलते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए ना किसी प्रकार की मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ऐसा आप समझो, सूरज को देख लो, कहां से आता है? आसमान से आता है। हमारा एटमॉस्फेयर तो अर्थ के लिए ना है कि कहीं और के लिए। स्पेस में एटमॉस्फेयर है। जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है वैसे प्लेस को हम लोग क्या कह देंगे? वैक्यूम बोल देंगे। अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं वैक्यूम, तो एगो खाली बोतल ले लीजिए और वैक्यूम प्रेशर से, मतलब सिरिंचिया जो सुइया दे वाला नहीं रहता, और से उसमें से एयर को निकाल लीजिए। वो बोतल अब कैसा प्लेस बन गया? वैक्यूम प्लेस कर गया। तो वहां पर का प्रकाश ट्रेवल नहीं करेगा? वहां पर भी प्रकाश ट्रेवल करेगा, वहां पर भी लाइट ट्रेवल करेगा। तो इसलिए लाइट को बोला जाता है कौन सा वेव?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं है। जिस वेव को ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए किसी प्रकार का माध्यम की जरूरत नहीं होता है, वो हमारा कहला देता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बोले तो ये एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव भी होता है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको बोले? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। अब ये अनुप्रस्थ क्या होता है? तो दो प्रकार की तरंगें जनरली होती है, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग थोड़ा सा समझा दीजिए सर। जरूर, क्यों नहीं समझाएंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, ग्राफ के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं। अगर मान लिया जाए लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, लाइट ऐसे जा रहा है और एक और वेव जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किसी न किसी माध्यम से मान लीजिए कि जा रहा है, एयर से जा रहा है। मान लीजिए कि ये दोनों जो तरंग है ना, एयर से जा रहा है। अब इसमें जो है छोटे छोटे तो मीडियम में पार्टिकल्स तो होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मीडियम में होगा, माध्यम में होबे करेगा। अरे माध्यम तब ये कहेंगे जब उसमें कण मौजूद होगा, समझ गए। अगर इस पार्टिकल का वाइब्रेशन तरंग के गति के ऊपर और नीचे हो, ऊपर और नीचे हो, ठेठ में समझो, ऊपर और नीचे हो, मतलब तरंग ऐसे ऐसे जा रहा है और कण का गति ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं। तरंग ऐसे ऐसे और कण का गति ऐसे ऐसे, तो वो तरंगे जो होती है हमारा ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। तब बताओ भैया कि तरंग ऐसे जा रहा है और कण का कंपन ऐसे है, तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री के कोण बना? 90 डिग्री के कोण बन गया। कितना डिग्री के कोण बन गया? 90 डिग्री के कोण बन गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत। यानी कि जब तरंग की गति के लंबवत कण का कंपन हो, कण का कंपन हो, तो वो तरंगे हमारा कहलाता है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। यहां पर देखिए, ये भी मान लीजिए हवा में गमन कर रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो अगर इसका कण की गति उसी के दिशा में आगे पीछे हो, क्या हो? आगे पीछे, यानी कि तरंग की गति ऐसे और इस प्रकार से कण का गति हो रहा है, तो वैसे तरंग को हम लोग बोलेंगे कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग बोलेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। यहां पर देखिए अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे इसमें कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे। आज के बाद ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। और यह हमारा ध्वनि जो होती है, कौन क्या होती है? ध्वनि जो होती है कौन सी तरंगे होती है? ये तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। कैसे पकड़ेंगे सर? यहां पर देखो प्रा, यहां पर देखो प्रा, यहां पर भी देखो प्रा, यानी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे कौन होगी? प्रकाश होगा। कौन होगा? प्रकाश होगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? समझ में आया? नोट करिए इसको। अब आगे प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं, इसका गुण की बात करते हैं। तो लाइट जो होता है, लाइट जो होता है डुअल नेचर का होता है। क्या होता है? डुअल नेचर का। डुअल माने क्या होता है सर? डुअल का मतलब दो होता है। डुअल का मतलब दो होता है। इसे हम लोग द्वैत प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब हो गया दो, प्रकृति का मतलब गुण। यानी कि लाइट का जो कितना गुण होता है? तो दो गुण होता है। लाइट का कितना गुण होता है? दो गुण। कैसे सर? लाइट जो होता है ना, वो वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और पार्टिकल्स के टर्म में। किसके टर्म में? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब कण के रूप में भी गमन करता है और वेव का मतलब तरंग के रूप में। तरंग आप समझ रहे हैं? ये हमारा तरंग हो गया। कण के रूप में आप सुबह सुबह मॉर्निंग में देखते होंगे, आपके खिड़की से जो धूप आती है और छोटका छोटका भुरकिया जो नहीं छोड़ा रहता है घरवा में, ओरा से जो नहीं आता है लाइट, उसमें देखिएगा कि ढेर मनी एकदम उड़ते रहेगा। समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। बिस्कुट के पैकेट देखे ना, छोटा छोटा ढेर मनी बिस्कुट रहता है ओरा में, तो इसी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। तो उसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। हिंदी में भी इसको हम लोग फोटोन ही बोला करते हैं। समझ में आई बातें? यानी कि कण के रूप में भी प्रकाश गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है। समझ में आई बातें? अब थोड़े है कि प्रकाश एकाल्य गमन करता है, ये ढेर मनी लेके चलता है, जिसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह।
पुंज का मतलब होता है समूह। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज देखे हैं ना, वो जो धान उन कटता है तो धनमा के इकट्ठा जो सरिया देता है खरहनिया में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पुंज बोलते हैं। समझ रहे हैं? खरानी मतलब जहां पर रखा जाता है। तो ये जो होते हैं किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये जो तो आपको देख ही रहा होगा, ये सब जो है रे, सभी रे जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ये होता है हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहां पर देखिए सभी जो है रे एक ही पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। हिंदी में कहते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? मिलना। यानी कि ढेर मनी रे आ करके एक ही बिंदु पर मिल जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे कन्वर्जिंग है। अगर मान लिया जाए एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी। अपसारी माने फैलना, अभिसारी माने मिलना, तो अपसारी प्रकाश पुंज इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? एक आता है आपका लुमिनस। क्या आता है? लुमिनस। एक आता है आपका नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दीप्त और इसको बोलते हैं हम लोग आदीप्त। दीप्त का मतलब क्या होता है? दीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश देता है। जो क्या देता है? प्रकाश। अभी आप देख रहे हैं कि हम प्रकाश लगाए हुए हैं, तो जो भी चीज है जो प्रकाश देगा वो दीप्त होगा। यानी कि जैसे आप बर्निंग कैंडल ले लीजिए, मतलब जलता हुआ मोमबत्ती, सन, भागजोगनी भी देखिए, भागजोगनी को भी ले लीजिए, जिसको हम लोग फायर फ्लाई बोलते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं बात को? तो नॉन लुमिनस की अर्थ का भी हमको प्रकाश देगा? कभी नहीं देगा जी। ये मून की बात कर लो, मून का भी प्रकाश देगा? नहीं देगा। यानी कि ये नॉन लुमिनस अदीप्त है। और लुमिनस का मतलब क्या हो गया? हमारा दीप्त हो गया। लुमिनस का मतलब दीप्त हो गया, जो प्रकाश देगा हमको। स्टार, सन, जो भी है, सन भी तो एक टाइप का स्टार ही है। एक आता है ट्रांसपेरेंट। एक आता है ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। और एक होता है हमारा ओपाक्यू। क्या होता है? ओपाक्यू। इसका मतलब क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी। और इसका मतलब होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। और इसका मतलब होता है अपारदर्शी। समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है ये सब, ऐसे पकड़ा जाएगा। पार का मतलब आर पार, पार का मतलब आर पार, अदर्शी का मतलब देखना। पार का मतलब आर पार, अदर्शी का मतलब देखना। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। पारभासी मतलब हल्का हल्का, पूरी तरह दिखे नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे पारभासी। आर पार दिखेगा लेकिन साफ साफ दिखने वाला नहीं है। आ का मतलब होता है ना। आ का मतलब ना। अब पार तो आप समझ ही रहे हैं, आदर्शी भी आप समझ ही रहे हैं, मतलब हम आर पार देखे नहीं देंगे। वो कौन सा सब्सटेंस होगा? कौन पदार्थ होगा? अपारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे तुम देख लो, ईंट, पत्थर, लकड़ी, कुछो ले लो ना जी, जेकर आर पार तुम नहीं देख सकता है, वो हमारा हो जाएगा अपारदर्शी। कांच को देख लो, कांच को देख लो, पानी को देख लो, वायु को देख लो, ये सब क्या है? पारदर्शी है। मतलब अगर प्रकाश के टर्म में हम देना चाहें परिभाषा, तो जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाए, जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार ना करे, यानी कि नॉट सॉरी। और इसमें कुछ प्रकाश के जाय देगा, कुछ के कहेगा हम ना जाय देबो, हम ना जाय देबो, आधे के जाय देबो, जाना हो तो जो न्योता खा के आप। समझ रहे हैं? तो ये पूरा पूरा जाने देगा, जाओ सब खा लो। ये कहे कोई के हम जा ही नहीं देंगे, जिसके पास टिकट होगा वही जाएगा। समझ रहा है? ये ट्रांसलूसेंट, ये तो आधे के जाय देगा, आधा के जाय नहीं देगा। हमारे पास जगह नहीं है भैया जाने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? फिल्टर पेपर आप देखे हैं, बटर पेपर आप देखे हैं, या कांच एगो ले लीजिए ग्लास और उसको रगड़ दीजिए, वही कंडीशन हो जाएगा पारभासी वाला। या फिर एगो
पेपर ले लीजिए, उस पर तेल लगा दीजिए, वो भी हमारा ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था लाइट का, इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर करें। समझ रहे बात को? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।